वेलकम टू प्रभास शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट सबका स्वागत है प्रभास शर्मा क्लास में। और आज हम इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं रॉक्स पढ़ेंगे, चट्टाने और कुछ रॉक साइकिल्स भी पढ़ेंगे। रॉक साइकिल्स में हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारे रॉक चेंज होते हैं, कैसे हमारा मैग्मा, हमारा इग्नियस रॉक्स, देन सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज होता है। आज हम उसी को ही लेकर चलेंगे। क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बच्चे ध्यान से पढ़ें बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपना टॉपिक बिना किसी देरी किए हुए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज प्रभास शर्मा क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियोस में लेयर्स ऑफ द अर्थ हमने समझा था, क्रस्ट, मेंटल कोर। उससे आगे ही हम हमारा अपना नेक्स्ट नया फ्रेश टॉपिक रॉक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपको उसमें याद हो कि मैंने लिथोस्फीयर के बारे में बताया था, तो बस वो लिथोस्फीयर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा वो क्या है, अर्थ से विद इन 100 किलोमीटर तक का पार्ट जो भी है वो लिथोस्फीयर आता है। यानी कि 30 किलोमीटर हमारा क्रस्ट वाला पार्ट और 70 किलोमीटर हमारा मेंटल वाला पार्ट। तो बस आइए उसी को ही शुरू करते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे रॉक्स पढ़ेंगे। रॉक्स की सबसे पहले हम थोड़ा मीनिंग समझ लेते हैं, फिर थोड़ा सा टाइप टेबल बनाएंगे एंड देन उसके बाद रॉक साइकिल पढ़ेंगे, और लास्ट में टाइप्स ऑफ रॉक्स जो हमने बनाई है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान दें, रॉक्स एक्चुअली में होता क्या है। बच्चे रॉक जितना भी है जरा ध्यान दें। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। द सब्सटेंसेस फाउंड in lithosphere is called rocks. हिंदी में इसको बोलते हैं चट्टान। वर्ड सुना होगा। तो बस यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसी चीजें, ऐसे तत्व जो हमारे लिथोस्फीयर में पाए जाते हैं। और लिथोस्फीयर हमने समझा था अर्थ से कितना था हमारा, सपोज करो ये हमारी अर्थ है, इससे 30 किलोमीटर तक का तो पार्ट हमारा किसका जाता है, क्रस्ट का, और बचा हुआ 70 किलोमीटर तक का पार्ट मेंटल का। अकॉर्डिंग टू डेली ने सही बताया, लेटेस्ट चाहिए। तो यानी कि टोटल मिला के हमारा कितना हो गया, ये 100 किलोमीटर तक का। तो यही 100 किलोमीटर वाला पार्ट क्या बोला जाता है, लिथोस्फीयर। आपको समझ में आ रहा होगा। अर्थ का सरफेस ये है, ये सरफेस है अर्थ का, और ये हम अर्थ की गहराई में जा रहे हैं बच्चे। तो हम अर्थ की गहराई में जाते हैं। 30 किलोमीटर हमने ट्रेवल किया क्रस्ट में, एंड देन 70 किलोमीटर हमने मेंटल में ट्रेवल किया। तो ये पूरा एरिया हमारा क्या होता है, लिथोस्फीयर। और सबसे पहले जो कल हमने पहले प्रीवियस वीडियोस में क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ा था, हमने अकॉर्डिंग टू डेली, तो उसमें 4 टाइप्स के स्फीयर्स बताए थे अर्थ के अंदर। सबसे पहला तो लिथोस्फीयर ही पड़ता है, तो बस इसमें लिथोस्फीयर पे हमें ज्यादा जोर देना है। देन उसके बाद उसने हमारा बताया था एस्थेनोस्फीयर, और उसके बाद उसने मेसोस्फीयर, और एट लास्ट कोर को बैरिस्फीयर बताया था। तो बस ये अगर लिथोस्फीयर आपको याद है, 30 + 70 किलोमीटर टोटल 100 किलोमीटर वाला पार्ट, तो बस इतने पार्ट पर हमारा रॉक्स पाए जाते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ रॉक्स लिख लेते हैं, और लास्ट में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स में। तो प्यारे बच्चों टाइप्स ऑफ रॉक्स जरा देख लेते हैं। हमारे बच्चे 3 टाइप्स के रॉक्स होते हैं। वो कौन से, सबसे पहले है हमारे इग्नियस रॉक्स, जिसको हम आग्नेय चट्टान बोलते हैं। आग्नेय वर्ड से ही पता चल रहा है आग, तो फायर से जो भी चीज मेल्ट होकर बनेगी वो इग्नियस रॉक्स में आएगी। देन उसके बाद इसको नेक्स्ट टाइप है हमारा सेडिमेंट्री
रॉक्स। थर्ड टाइप है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसको हम आग्नेय चट्टान बोलते हैं। नाम से पता चल रहा है फायर, तो बस यहां से। नेक्स्ट इसको हम अवसादी चट्टान बोलते हैं, और एट लास्ट यहां पर इसको हम मेटामॉर्फिक रॉक को हम रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान बोलते हैं। रूपांतरित कायांतरित से मतलब ये हुआ कि अपनी फॉर्म्स, रूप चेंज करते रहते हैं, फॉर्म्स चेंज करते हैं। तो इनमें ये जो हुई है, ये चेंज जो फॉर्म हुई है, वो जो फॉर्म लास्ट में बनी है वही हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाते हैं। इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक्स बने, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, तो जितनी भी फॉर्म्स चेंज होके आई हैं, जो फाइनल फॉर्म जो चेंज हुई है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में हमारे आते हैं। तो प्यारे बच्चों, यही हमें करना है। ये हमने टाइप्स में, इसको जरा ध्यान रखें पॉइंट्स को, इग्नियस रॉक्स, देन सेडिमेंट्री रॉक्स और एट लास्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो स्टूडेंट्स, अब हम जरा रॉक साइकिल को समझते हैं। ये रॉक साइकिल, ये टाइप्स ऑफ जो ये रॉक बने हैं, सबसे पहले हम देखेंगे टाइप ऑफ रॉक बने कैसे हैं। तो उसका कोई ना कोई प्रोसेस होगा, कोई ना कोई साइकिल होगा। तो उस साइकिल और प्रोसेस को हम समझते हैं बच्चे। और इतना तो हमें पता है कि मैंने बताया था, हमारे क्रस्ट वाली जो लेयर होती है अर्थ की, वो उस पर हमारे मेटल्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। हमारे एक साइकिल में बताता हूं रॉक से, फिर उसके बाद हम अपनी रॉक साइकिल स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इतना पता होगा, एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं हमारे मिनरल्स। एलिमेंट्स मिलकर हमारे क्या बनाते हैं मिनरल्स, और मिनरल्स मिला के हमारे क्या बनाते हैं रॉक्स, और रॉक्स बना के क्या बनाते हैं हमारे लिथोस्फीयर, क्योंकि हमें पता है लिथोस्फीयर में ही रॉक्स पाए जाते हैं। इतना तो सबको क्लियर होगा। तो हम इस चीज से ये कह सकते हैं कि लिथोस्फीयर किससे मिलकर बना हुआ है रॉक्स। रॉक्स के अंदर क्या होता है मिनरल्स, और मिनरल्स किस चीज से कंसिस्ट करते हैं एलिमेंट से, क्योंकि जो भी हम चीज पढ़ते हैं, हम आयरन, निकल, एल्यूमिनियम, ये सारे हमारे क्या है एलिमेंट ही तो हैं। तो वो सब मिला के मेटल्स और मिनरल्स ही तो बनेंगे, और मेटल्स और मिनरल्स को बनाते हैं तो रॉक्स बनते हैं। और रॉक किसका पार्ट होते हैं लिथोस्फीयर का। तो हम दो तरह से रॉक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मिनरल्स मिला के रॉक्स बनाते हैं, मिनरल्स और मेटल को कंबाइन करके, तो हम कह सकते हैं मिनरल्स प्लस मेटल्स बना के क्या बनाते हैं रॉक्स बनाते हैं। और रॉक की डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि रॉक कंसिस्ट ऑफ, रॉक्स में हम कह सकते हैं कि लिथोस्फीयर का पार्ट होते हैं, रॉक्स आर द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर एंड रॉक्स फॉर्म लिथोस्फीयर। बिल्कुल, तो बस यही स्थल मंडल बोलते हैं हम इसको हिंदी में, लिथोस्फीयर को, रॉक्स को चट्टान बोलते हैं। ठीक, तो ये सारे हमारी चीज हैं। इस चीज से हमारा लिथोस्फीयर फॉर्म हुआ है। अब इतना रॉक्स का तो इतना अंदाजा लग गया होगा कि रॉक्स किस में पाए जाते हैं लिथोस्फीयर में। ठीक, लिथोस्फीयर किससे बनाकर मिला है रॉक से बनाकर मिला है। देखो, रॉक से लिथोस्फीयर बना है। और हम ये भी कह सकते हैं कि रॉक के अंदर क्या होता है, रॉक की कंपोजिशन क्या होती है मिनरल्स होता है, क्योंकि मिनरल्स और मेटल्स मिला के रॉक बनाते हैं। कैसे भी, उल्टे से भी हम डेफिनेशन कर सकते हैं, यहां से भी, दोनों हमें अप्रोच आना चाहिए। नेक्स्ट बच्चे, अब हम पढ़ेंगे रॉक साइकिल।
ये इतना देख सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं बच्चे रॉक साइकिल पर। प्यारे बच्चों जरा ध्यान दें। अच्छा, मैंने ये भी बताया था कि वॉल्केनो से हमारे रॉक टूटते हैं। टेक्टोनिक इवेंट होगा तो टेक्टोनिक इवेंट से हमारा मैग्मा बाहर निकल के आएगा तो रॉक्स टूटेंगे, जाहिर सी बात है, चट्टाने टूटेंगे। तो इतना तो हमें पता है कि वॉल्केनो से हमारे चट्टाने भी टूट सकते हैं, रॉक्स भी टूट सकते हैं, ब्रेक डाउन हो सकता है। वो प्रोसेस हमारा वेदरिंग भी कहलाता है। तो वेदरिंग से एक छोटा सा मैं बेसिक चीज क्लियर करने जा रहा हूं। वेदरिंग में ऐसा होता है बच्चे, जरा ध्यान दें। ये सपोज करिए ये हमारा अर्थ का सरफेस है, यहां पर एक हमारा ये पहाड़ बना हुआ है, चट्टान बनी हुई। और जरा वेदरिंग में क्या होता है बच्चे, वेदरिंग में ये प्रोसेस जो हम पढ़ेंगे बेटा ये वेदरिंग है। अभी जो मैं समझा रहा हूं वो वेदरिंग है। देन उसके बाद हम रॉक साइकिल पर आएंगे, वेदरिंग और इरोजन समझेंगे, देन रॉक साइकिल। इतना आइडिया दे देता हूं, डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक, हमारे थर्ड चैप्टर जो भी होगा ज्योग्राफी का। तो अभी थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं। दो चीज हमें पढ़नी है बेटा, एक है हमारा वेदरिंग और दूसरा है इरोजन। वेदरिंग में क्या होता है, ये वेदरिंग जो होती है ये हमारे टेम्परेचर और प्रेशर के अप्लाई होने की वजह से होते हैं। ये यहां से सपोज करिए सन निकल रहा है, थोड़ा रॉक साइकिल को मिटा देते हैं थोड़ा। बच्चे ये हमारा सन है, तो जाहिर सी बात है इससे हमारी सन रेज आएंगी। सन रेज हमारी खाएंगे तो क्या रॉक का टेम्परेचर बढ़ेगा, जाहिर सी बात है टेम्परेचर, प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है, यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर चल रहा है जो एटमॉस्फेयर में है, दाब, ठीक। अब इसका कारण क्या हुआ, इसकी वजह से क्या होगा, ये सनरेज हमारी जा रही है तो इसकी वजह से क्या होगा, ये रॉक्स जो है टूटना शुरू करेगा, ब्रेक डाउन शुरू करना चलेगा। अब ये रॉक यहां से टूट के बाहर निकल रही है, ये रॉक बाहर निकल रही है और अब इसकी शेप क्या हो गई, अब इसकी शेप जो हो गई है वो जाहिर सी बात है कम हो जाएगी। जब ये बिखर कर छोटे छोटे पार्ट्स में हमारी रॉक्स हो जाएंगी तो इसकी शेप में कह सकता हूं ऐसे हो जाएगी, क्योंकि रॉक्स टूट के निकल रही है, ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स। तो ये टूटने वाला जो प्रोसेस जो हुआ है किसकी वजह से हुआ है, सनलाइट की वजह से प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि वेदरिंग प्रोसेस किसकी वजह से होता है, सनलाइट, सनलाइट से हमारा क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा। तो कह सकते हैं कि हमारा टेम्परेचर प्लस प्रेशर जब अप्लाई होगा, क्या होगा, अप्लाई होगा, तो हमारा क्या होगा, रॉक्स का ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स किसमें होगा, इनटू रॉक पार्टिकल्स में। इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स टूट के गिर जाएंगे। तो बच्चे ये चीज समझ में आना चाहिए कि सनलाइट से हमारा क्या बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि सनलाइट टेम्परेचर बढ़ाती है, गर्मी बढ़ाती है, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारा। तो ये दोनों जब अप्लाई होंगे तो ये क्या टूटना शुरू करेगा, पहाड़, ये चट्टान टूटनी शुरू करेगी। तो जब ये चट्टान रॉक टूटना शुरू करेगा तो किसमें टूटना शुरू करेगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में। तो बस इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वेदरिंग, ठीक। इतना तो हमारा वेदरिंग हुआ। अब आके सपोज करो क्या हुआ, ये लेयर बनती गई, यहां पे इस चीज की लेयर बन रही है, पहली लेयर बन गई ये जमा होने की चट्टान की, दूसरी लेयर बन गई पार्टिकल्स की, तीसरी लेयर बन गई। तो लेयर जब बनी
जब हमारे पार्टिकल्स गिरेंगे तो लेयर बनती जाएगी। अब ये सपोज करो ये पार्टिकल्स आगे जाके शिफ्ट हो गई लेयर, ये यहां पे शिफ्ट हो गई, ये पार्टिकल्स जाके यहां पे शिफ्ट हो गए, तो ये शिफ्ट होने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा इरोजन। ये जो लेयर जो जमा हुई है हमारी रॉक पार्टिकल्स की, क्योंकि सॉइल फॉर्म हो जाएगी भाई, देखो ये जब पार्टिकल्स घिरे हैं लेयर पे लेयर बन रही है, तो इससे क्या है, मिट्टी बन रही है ना, सॉइल बन रही है। अब ये सॉइल शिफ्ट हो गई, तो सॉइल के शिफ्ट होने का जो प्रोसेस कहलाता है, उसी प्रोसेस को हम बच्चे इरोजन बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इरोजन वेदरिंग के बिना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले क्या होगी, वेदरिंग होगी। तो बच्चे सबसे पहले वेदरिंग होगी, देन उसके बाद हमारा इरोजन होगा। तो इरोजन की हम दो तरह से डेफिनेशन कह सकते हैं, क्या, रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, यानी कि ये लेयर जो बन रही थी इसका शिफ्ट हुआ, शिफ्टिंग ऑफ लेयर ऑफ द सॉइल, यानी कि शिफ्ट हुआ हमारी लेयर का। और दूसरा पॉइंट इसका ये भी बन सकता है कि इरोजन इज नॉट पॉसिबल, कब तक पॉसिबल नहीं होगी, जब तक टिल वेदरिंग अप्लाई ना हो, जब तक वेदरिंग का प्रोसेस ना हो। वेदरिंग का प्रोसेस जब ये रॉक्स का टूटने का, चट्टान का टूटने का प्रोसेस खत्म हो जाएगा, जब तक नहीं होगा, तो जब तक ये शिफ्ट थोड़ी ना करेगी हमारी। तो जब ये प्रोसेस हो जाएगा ब्रेक डाउन होने का, जमा होगी, लेयर बनेगी, जब वो शिफ्ट होगी आगे प्रेशर की वजह से, भाई इसमें भी तो फोर्स लगेगी, ताकत लगेगी, कोई ना कोई एयर वाटर की जो फोर्स लगेगी वो उसको आगे शिफ्ट कर देगी, धक्का दे देगी। यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे एयर चल रही है, तो आगे मिट्टी उड़ के जो लेयर जो जमा हुई है आगे जाके शिफ्ट हो जाएगी ना। या यहाँ सपोज करो कोई नदी बह रही है, तो पानी की शिफ्ट कर देगी। तो दो तरह की फोर्स लग रही है, एक तो एयर की, हवा की, और एक पानी की लग रही है। तो ये मिट्टी को शिफ्ट करने के लिए फोर्स लगती है। तो ये शिफ्टिंग वाला जो प्रोसेस हुआ है आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ पार्टिकल्स, उस प्रोसेस को हम इरोजन बोलते हैं। तो बच्चे ये चीज है हमारा वेदरिंग का और इरोजन का, देख सकते हैं डायग्राम को। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं रॉक साइकिल पर, क्योंकि वॉल्केनिज्म का तुम्हें आइडिया पता होना चाहिए, तो बस उसी वॉल्केनिज्म से हम अपनी रॉक साइकिल को शो करेंगे। तो बच्चे देख सकते हैं, इसको बना सकते हैं। अब हम बच्चे अपनी रॉक साइकिल पर आ जाते हैं। एयर प्लस वाटर, इन दोनों का बहाव जब होगा हमारे एटमॉस्फेयर में, रॉक पार्टिकल्स अपने आप शिफ्ट कर जाएंगी। लेयर जो बनी होगी इनके बहाव की वजह से, इनके प्रेशर शिफ्टिंग जो फोर्स जो लगेगी, हम समझते हैं बच्चे रॉक साइकिल। रॉक साइकिल में क्या है बच्चे, इतना तो पता है कि वॉल्केनिज्म जब होगा हमारा, तो हमारा मैग्मा बाहर आता है। वॉल्केनिक इरप्शन जब होगा, ज्वालामुखी प्रक्रिया जब होगी, तो हमारा मैग्मा बाहर आएगा। इतना तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता चुका है। प्रेशर लग रहा है भाई, क्योंकि आज जब तक हमारे अर्थ क्रस्ट में, मेंटल में, कोर में टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो प्रेशर नहीं बनेगा, और प्रेशर नहीं बनेगा तो प्रेशर मैग्मा को धक्का नहीं दे पाएगा और ऊपर की तरफ शिफ्ट नहीं कर पाएगा। तो जब वो प्रेशर बन जाता है टेम्परेचर हाई होने की वजह से, तो वो मैग्मा को शिफ्ट करता है ऊपर, और फिर मैग्मा क्या, वॉल्केनो एक पाइप में से निकल के जाता है। तो वो पाइप ही हमारा वॉल्केनो होता है, और जो प्रोसेस जो हुआ है मैग्मा का ऊपर आना बाहर अर्थ के सरफेस पर, उस प्रोसेस को हम वॉल्केनिक इरप्शन बोलते हैं या फिर वॉल्केनिज्म बोलते हैं। अब बेटा वॉल्केनिज्म जब हुआ तो हमारा क्या, मैग्मा बाहर आएगा, इतना तो कंफर्म है, मैग्मा बाहर आएगा टेम्परेचर हाई होने की वजह से प्लस प्रेशर होने की वजह से। ये क्या करेंगे, जब हमारा
जब हमारा क्या है, मैग्मा कूल डाउन होगा, यानी कि जब ठंडा होने को आएगा। क्योंकि अभी तो जब वॉल्केनो हो रहा है तो बहुत गर्म है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है ना, इतनी डिग्री सेल्सियस होता है, करीब 44,000, करीब 4,000 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर होता है मैग्मा का। तो इसमें क्या होता है कि जब ये ठंडा होने को आएगा, जब इसे एटमॉस्फेयर में जब ये आएगा हमारे, तब ये क्या है, ठंडा होना शुरू करेगा। तो अब ये मैग्मा हमारा क्या है, ठंडा होना शुरू करा है। तो यहाँ पे प्रोसेस किसका हुआ, कूलिंग का। कूलिंग प्रोसेस हुआ तो इससे हमारी रॉक फॉर्म होगी जिसका नाम है इग्नियस रॉक्स। सबसे पहली जो मैंने रॉक बताई थी, इग्नियस रॉक्स हमारी बनेगी। इग्नियस रॉक्स को थोड़ा हम शिफ्ट कर देते हैं। ये हमारा कूलिंग प्रोसेस हुआ है, मैग्मा ठंडा हुआ है, और यहां पे हमारी क्या बनी है, इग्नियस रॉक्स बनी है। अब इग्नियस रॉक्स बनी ठंडा होने की वजह से। अब जब मैंने बताया था कि जब ठंडा होगी तो अब इसमें क्या होगा, अब ये रॉक शिफ्ट होने जाएगी। ठंडा होगी तो रॉक बनेगी, वेदरिंग प्रोसेस होगा, वेदरिंग प्रोसेस होगा तो इरोजन होगा, क्योंकि बिना वेदरिंग प्रोसेस के इरोजन पॉसिबल नहीं है। तो जब इरोजन होगा तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होगा, पहली रॉक ये बनी, नेक्स्ट प्रोसेस हमारा किसका होगा बेटा, इरोजन का होगा। ये हमारा इरोजन का प्रोसेस हुआ, और इस इरोजन जब हमारे रॉक पार्टिकल से मूव करेंगे, अब जब हमारे इरोजन से रॉक बनेगी वो हमारी सेडिमेंट्री बनेगी, क्योंकि वो पार्टिकल्स जो हमारे हुए हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो टूटकर बने हैं, उन पार्टिकल्स को सेडिमेंट्स बोलते हैं। छोटे छोटे कण जो जमा हुए हैं, टूटे हैं, वो सेडिमेंट्स मिलाकर क्या बनाएगा, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेकंड रॉक जो हमारी बनेगी वो बेटा पार्टिकल्स के जमा होने की वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगी। सेडिमेंट्री रॉक, इतना क्लियर है। ये सेडिमेंट्री रॉक कैसे हुई है हमारी, ये सेडिमेंट्री रॉक जो हमारी बनी है वो हमारी वेदरिंग का जब प्रोसेस हुआ है, देन उसके बाद हमारा इरोजन का प्रोसेस हुआ है, तो ये दोनों प्रोसेस होने के बाद हमारी सेडिमेंट्री रॉक हुई है। अब जरा ध्यान रहे, अब जब सेडिमेंट्री रॉक पे टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई होगा, क्या अप्लाई होगा, टेम्परेचर और प्रेशर। तो जब टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई होगा तो याद रहे, अब हम यहां पे टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अप्लाई होगा तो अब हमारी जो रॉक जो बनेगी वो रॉक हमारी बनेगी मेटामॉर्फिक रॉक। थर्ड रॉक जो हमारी बनी है, लास्ट फाइव, अच्छा जरा एक बात और समझ लेते हैं, क्योंकि टेम्परेचर अप्लाई हुआ है तो अब हमने तो ये बात बता दी कि सर सेडिमेंट्री पे जब टेम्परेचर अप्लाई हुआ, प्रेशर अप्लाई हुआ, सनलाइट पड़ी, टेम्परेचर बढ़ा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर पड़ा, तो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक बनी सर। तो हम क्या ये नहीं कह सकते क्या सर हमारी इग्नियस रॉक्स पे भी तो टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, यहां से भी हमारी टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई हो सकता है, टेम्परेचर प्लस प्रेशर, तो भी हमारी क्या बनेगी, मेटामॉर्फिक रॉक बनेगी। अरे जिस भी चीज पर टेम्परेचर प्रेशर अप्लाई हो जाए तो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक बनेगी बेटा। सेडिमेंट्री पे टेम्परेचर प्रेशर अप्लाई हुआ तो भी मेटामॉर्फिक रॉक बनी, इग्नियस रॉक्स पे टेम्परेचर प्रेशर अप्लाई हुआ तो भी मेटामॉर्फिक रॉक बन सकती है। ठीक, तो ये पूरा प्रोसेस जो हमारा हुआ है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल बोलते हैं।
अब इसी से ही हम क्या है, अच्छा याद रहे इसके अदर्स नेम भी हैं इन रॉक्स के। अच्छा, जो हमारी सबसे पहली रॉक बनी थी, इग्नियस रॉक्स बनी थी, तो इसका जो दूसरा नाम जो है इसको हम कह सकते हैं प्राइमरी रॉक्स। तो उसका अदर नेम क्या हो गया, प्राइमरी रॉक। दूसरे नंबर पे कौन सी बनी थी, सेडिमेंट्री रॉक, तो इसका नाम क्या हो गया, सेकेंडरी रॉक। और लास्ट नंबर पे कौन सी बनी थी हमारी, जाहिर सी बात है मेटामॉर्फिक रॉक, तो इसका नाम क्या हो गया, टर्शरी रॉक्स। तो ये पूरा जो प्रोसेस जो हमारा हुआ है, देखो यहाँ पे टेम्परेचर जब अप्लाई हो जाता है ना, टेम्परेचर और प्रेशर, तो फॉर्म चेंज होने लगती है। अब वो फॉर्म जब चेंज होने लगेगी तो हमारी ऑटोमेटिकली कौन सी रॉक बन जाएगी, मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक्स पे टेम्परेचर प्रेशर अप्लाई हुआ, फॉर्म चेंज होगी उसकी, तो मेटामॉर्फिक रॉक बनेगी। सेडिमेंट्री, जो कि रॉक पार्टिकल्स जो जमा हुए थे, छोटे छोटे सेडिमेंट्स, छोटे छोटे पार्ट्स रॉक्स के जब जमा हुए थे, उन पे टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई हुआ तो भी हमारी मेटामॉर्फिक रॉक बनेगी। तो बच्चे ये थी हमारी रॉक साइकिल। जाहिर सी बात है समझ में आई होगी, देख सकते हैं इसको और डायग्राम को बना सकते हैं। नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स। टाइप्स ऑफ रॉक हमारे इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और हम लास्ट मेटामॉर्फिक रॉक पढ़ेंगे। नोट कर सकते हैं बेटा। प्यारे बच्चों, अब हम अपने टाइप्स ऑफ रॉक्स पर आते हैं, जरा ध्यान दें। ये जितना भी जो काम कराया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम पर्पज से, चाहे छोटी क्लास में हो या फिर चाहे बड़ी क्लास में हो, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पज से, और ये हायर क्लास में भी काम आएगा। ऐसा नहीं है कि हम 7th क्लास में ही पढ़ेंगे, ये चैप्टर हमारा 11th क्लास में भी आता है और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जब होते हैं तो उसमें आता है। अब बच्चे, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो पहली रॉक जो हम पढ़ेंगे, वो पहली रॉक जो हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारे इग्नियस रॉक्स। पहला टाइप इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स इतना तो मैंने बताया था कि मैग्मा से बनी है, क्योंकि वॉल्केनिज्म एक्टिविटी जब होगी, वॉल्केनिक इरेप्शन जब होगा, ज्वालामुखी प्रक्रिया जब होगी, तब ये मैग्मा बाहर निकलेगा। तो ये रॉक किससे बनी है, मैग्मा से बनी है। पहला पॉइंट हमने पढ़ा था, तो पहला पॉइंट हो जाएगा फॉर्म्ड बाय मैग्मा। कह सकते हैं कि फॉर्म्ड बाय फायर भी हो सकता है, क्योंकि ये फायर से ही तो बनी है भाई, आग ही तो निकली है हमारे। कोई भी चीज गर्म है तो आग की वजह से ही तो गर्म है, फायर की वजह से तो गर्म है। तो ये मैग्मा बाहर जो निकला था, फायर भाई अंदर से टेम्परेचर बढ़ा है, फायर आई है, प्रेशर हुआ है, प्रेशर बना है जब मैग्मा बाहर आया, तो फायर से। तो इसका बेसिक मतलब क्या है इग्नियस रॉक्स का, फायर से ही है। हिंदी में आग्नेय चट्टान बोलते हैं, तो आग, आग्नेय मतलब आग, और आग से फायर, फायर से हमारी इग्नियस रॉक्स बन गई। तो बेसिक फॉर्म इसकी फायर से है, और फायर से मिलकर हमारा ये क्या निकला था बाहर वॉल्केनो से, मैग्मा।
तो ये रॉक मैग्मा से बनी है। नेक्स्ट, अच्छा ये मैग्मा जो है फायर से बनके बना है, तो दूसरा पॉइंट हम ये भी कह सकते हैं कि टेम्परेचर इसका हाई होगा। फायर कैसे निकली है? जब टेम्परेचर हाई होगा जब भी तो हमारी फायर बाहर निकली है, आग। तो हाई टेम्परेचर भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है, यहां पे देखो ऐसा होता है बच्चे, जब आग बाहर निकली तो जाहिर सी बात है हमारे कोई भी प्लांट और एनिमल्स तो एग्जिस्ट कर नहीं सकते, डेड प्लांट्स एनिमल्स, और डेड प्लांट एनिमल्स के जो रिमेन्स जो सबूत होते हैं उनको हम फॉसिल्स बोलते हैं। तो इस वाले इग्नियस रॉक्स में जब वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है हमारा मैग्मा से बाहर जब कूलिंग डाउन होता है, मैग्मा जब कूलिंग डाउन होगा तो इसमें फॉसिल्स नहीं पाए जाते। तो जाहिर सी बात है इसमें क्या है, फॉसिल्स आर नॉट फाउंड। अब फॉसिल्स नहीं बनेंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारे कोल, वो पेट्रोलियम, डीजल, कैरोसिन ऑयल, ये भी चीज नहीं बन सकती। फॉसिल से ही तो हमारे एक्सट्रैक्ट होते हैं, फॉसिल से ही तो हमारे बनते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे डेड प्लांट्स और एनिमल्स हमारे समुद्र में होते हैं, सी में होते हैं, तो वो हमारे फॉसिल से ही हमारे पेट्रोल और ऑयल का एक्सट्रैक्शन होता है, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल का। तो जब फॉसिल्स ही नहीं है तो पेट्रोल डीजल भी नहीं बनेंगे। तो हम कह सकते हैं कि पेट्रोल डीजल भी नहीं बनेंगे, तो इसमें से हम कह देंगे कोल, पेट्रोल, डीजल नॉट फाउंड, पेट्रोल डीजल नहीं होगा। हाँ इतना है कि कोल, पेट्रोल, डीजल फॉर्म नहीं होते, पाए नहीं जाते जब फॉसिल्स नहीं है तो नहीं है। हाँ इतना हमने पढ़ा था कि याद रहे, हमने मैग्मा पढ़ा था, और मैग्मा किससे बना रहता है, हैवी मेटल से, जिसमें हमारे हैवी मेटल्स कौन से आते हैं, नीफे, निकल और फेरस। तो ये कह सकते हैं कि मेटल्स इसमें पाए जाते हैं, बिल्कुल यस, क्योंकि मैग्मा पिघले हुए मेटल से ही तो बना है। वो मैग्मा जो रोटेट कर रहा था उसमें जो हमारी चट्टान आ गई, जब वो पिघलना शुरू करी और क्रस्ट वाला पार्ट हमारा जो है, ये हैवी मेटल्स जो भी हमारे, ये सारे मेल्ट होना शुरू करे, तो मेल्ट होगी तो हमारा मैग्मा बनाए, मेल्ट होकर ही हमारा मैग्मा बनाए। तो कह सकते हैं कि इसमें मेटल्स भी पाए जाते हैं, बिल्कुल, मेटल्स आर फाउंड। इसका थर्ड पॉइंट है मेटल्स आर फाउंड। एक बात और समझ लेते हैं, अच्छा इसमें जो ये मैग्मा का लिक्विडिफिकेशन हो सकता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैग्मा का लिक्विडिफिकेशन तो हो ही नहीं सकता, सॉलिडिफिकेशन हुआ है, क्योंकि रॉक्स जो है सॉलिड फॉर्म में ही तो बनेंगे। तो इसमें लॉर्ड हम कह सकते हैं लिक्विडिफिकेशन नहीं होगा, नो लिक्विडिफिकेशन। नो लिक्विडिफिकेशन, और होगा क्या, सॉलिडिफिकेशन होगा, क्योंकि रॉक्स जो है हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। सॉलिडिफिकेशन होगा, लिक्विडिफिकेशन नहीं होगा। अच्छा इसमें जरा एक बात याद दिलाता हूं, कभी तुमने देखा होगा, इसको अगर लिक्विडिफिकेशन समझ में ना आए तो एक चीज समझ लेना, जैसे तारकोल होता है, अगर तारकोल, जिससे हमारी रोड बनती है, रोड कंस्ट्रक्ट होती है, जब हमारी रोड बनती हुई देखी होगी तुमने, तो उसमें तारकोल यूज करा जाता है, गिट्टी प्लस काला सा कलर का, बहुत हार्ड, बहुत कह सकते हैं कि बहुत डार्क और बहुत ही ठोस हमारा वो उसमें यूज होता है तारकोल, ठीक, बहुत मोटा तारकोल होता है, ना तो सॉलिड होता ना लिक्विड होता। अब उसको जमीन पर फेंक दिया तो लेयर बनेगी, नहीं बनेगी। पानी को अगर फेंक लिक्विड की फॉर्म में, सेमी लिक्विड की फॉर्म में, सॉलिड प्लस लिक्विड की फॉर्म में, तो उसको पानी में फेंक दिया, फिर ऊपर तारकोल फेंक दिया, फिर तारकोल फेंक दिया, क्या लेयर बनेगी, नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि लिक्विडिफिकेशन नहीं हो सकता उसका। नेक्स्ट उस पे क्या है, मिट्टी के कण जमा हो जाएंगे, इतना जरूर है कि मिट्टी के पार्टिकल्स उस पे जमा हो जाएंगे, और थोड़ी देर बाद देखोगे तो देखो कितना गंदा सा लगेगा चारकोल, क्योंकि मिट्टी के पार्टिकल्स जमा हो गए।
तो यही मेरा रीजन था इसका एग्जांपल देने का, लिक्विडिफिकेशन और सॉलिडिफिकेशन का, कि इसमें कोई भी लेयर नहीं बनती। लेयर नहीं बनेगी तो जाहिर सी बात है आगे कुछ काम नहीं बनेगा। तो नेक्स्ट है, तो ये रॉक्स जो हैं एक तरह से कह सकते हैं बूंदी का लड्डू। बूंदी का लड्डू मतलब उस पे कोई पार्टिकल्स ज्वाइन होंगे, यानी कि वो चीज जो मिलेगी हमें कॉम्पैक्ट फॉर्म में मिलेगी। तो यही चीज है इसका रीजन। अच्छा, इस रॉक्स में जरा देख लेते हैं, इसको समझने के लिए एक चीज और हम देखते हैं। ये एक डायग्राम से समझाता हूं। अब मैग्मा की बात आई जाती है तो जाहिर सी बात है वॉल्केनो बनाना जरूरी है। तो बस ये वॉल्केनो वाला पार्ट अब हम स्टडी करते हैं कि इग्नियस रॉक्स में मैग्मा मेल्ट कैसे होता है। बच्चे ये जरा ध्यान रहे, ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस है, ये हमारी प्लेट है, ठीक, ये हमारी प्लेट है। P1, P2, P3, ये सब उसको हमारी प्लेट्स हैं जिसपे हमारे लिथोस्फेयर अर्थ टिकी हुई है, क्योंकि अर्थ इन्हीं पे ही तो टिकी हुई है, प्लेट्स पर ही। सरफेस हमारा जो है प्लेट्स पर, अगर प्लेट्स गड़बड़ा जाएंगी, जरा सी भी हिल जाएंगी तो नेचुरल कैलेमिटी घट जाएगी, हमारी एक्टिविटी हो जाएगी। अब जरा देखते हैं, ये हमारा वॉल्केनो है, और नीचे हमारा मैग्मा है। नीचे हमारा क्या है बच्चे? मैग्मा। ये हमारा मैग्मा तैर रहा है, ये रोटेट कर रहा है मैग्मा। इस मैग्मा में हलचल होगी किसकी वजह से? टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने की वजह से। तो ये मैग्मा में हलचल होगी तो जाहिर सी बात है ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो बस इस मैग्मा को थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं। ये बच्चे हमारा ये मैग्मा तैर रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये मैग्मा अब ये मैग्मा क्या करेगा, जब नीचे हमारा टेम्परेचर हाई हुआ, ये क्या है? हमारा मैग्मा है। ये मैग्मा कैसे बनता है कि हमारे मेटल्स पिघल जाते हैं तो मैग्मा बन जाता है। मेटल्स का पिघलने से ही मेटल हमारा मैग्मा बनता है। ये कुछ ना कुछ हमारा इसमें शिफ्टिंग होती है तो मेटल्स नीचे आएंगे, ठीक। अब ये क्या करेगा मैग्मा, इतना तो है, ये मैग्मा जो है टेम्परेचर हाई होगा इसका, और जब टेम्परेचर हाई बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था टेम्परेचर और प्रेशर में पॉजिटिव रिलेशन है। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, तो प्रेशर भी बढ़ा। अब इसकी वजह से हुआ क्या बच्चे, ये मैग्मा ऊपर आने की कोशिश करेगा। ये मैग्मा क्या करेगा? ऊपर आने की कोशिश करेगा, और जब ये मैग्मा ऊपर आया तो ये अपना रास्ता ढूंढेगा कहीं ना कहीं से बाहर निकलने के लिए। प्लेट्स को भी इसने तोड़ दिया, प्लेट्स को भी अब यहाँ पे तोड़ दिया तो फॉल्ट बन गया। फॉल्ट बन गया तो अब ये प्लेट्स को जब तोड़ के बाहर निकाल के आएगा तो जाहिर सी बात है इस जो यहाँ पे बना हुआ है और रॉक हमारा वॉल्केनो, ये भी हमारा होगा, जिसको भी तोड़ के बाहर निकलेगा। तो एक पाइप के थ्रू बाहर निकलेगा मैग्मा। अब ये मैग्मा यहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, ये बाहर निकला। ये वेंट जो दिखाई दे रहा है, ये पाइप जो आपको दिखाई दे रहा है, यही हमारा वॉल्केनो होता है। ये वॉल्केनो नहीं होता, ये तो हमारा रॉक है, तो चट्टान है। वॉल्केनो हमारा ये होगा क्योंकि जिस पाइप से जो निकल रहा है। अब इससे जो भी बाहर निकलेगा मैग्मा, तो इससे क्या बोली जाएगी? वॉल्केनिक इरप्शन होगा, क्योंकि ज्वालामुखी से क्या बाहर निकल रहा है? मैग्मा बाहर निकल रहा है, ठीक।
तो इतना ध्यान रहे कि ये बाहर जो मैग्मा भरा हुआ है, तो बाहर को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल। तो इससे जब ये मैग्मा पिघलेगा तो क्या बनेगी, रॉक बनेगी। तो रॉक बनेगी तो ये कौन सी रॉक कहलाई जाएगी, एक्सट्रूसिव रॉक्स, क्योंकि ये मैग्मा क्या बाहर निकला है, एटमॉस्फेयर में आ गया। अब ये मैग्मा अंदर जो मैग्मा रह गया बचा हुआ तो इंटरनल बोलते हैं। तो ये रॉक कौन सी कहलाई जाएगी, इंट्रूसिव रॉक्स। अंदर वाले मैग्मा को हम जो बनेगी चट्टान हमारी, ये हमारी इंट्रूसिव रॉक्स हो जाएगी। क्योंकि हमें कॉम्पोजिशन मैग्मा का किससे पता चलेगा, जब तक मैग्मा बाहर नहीं आ जाता तो हमें कंपोजिशन थोड़ा पता चलेगा मैग्मा एक्चुअली में बना किससे है, कौन कौन से मेटल्स हैं इसमें मैग्मा जो बाहर निकला है। तो ये हमारे इस बेसिस पर हमारी दो टाइप की रॉक्स निकल के आगे देखो, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। हम ज्यादातर कौन सी उसमें यूज में लाते हैं, कौन सी हम देखते हैं, एक्सट्रूसिव रॉक्स, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में बाहर निकले। क्योंकि ज्वालामुखी के अंदर तो कोई घुस के देख नहीं रहा, क्योंकि उसमें तो टेम्परेचर हाई है, इंसान जी नहीं पाएगा, वो यहाँ तक पहुंच जाए वही बहुत है, अंदर तो जब जाए। तो बच्चे टेम्परेचर हाई होने की वजह से मैग्मा बाहर निकला, टेम्परेचर प्रेशर इसको कोशिश करेगा ऊपर लाने के लिए मैग्मा को, जो यहाँ पे रोटेट कर रहा था, सराउंड कर रहा था। तो मैग्मा जब ऊपर आया तो हमारी जो प्रोसेस जो हुआ, एक्टिविटी जो हुई, वो हमारी वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, वॉल्केनिज्म हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट प्रक्रिया हुई। अब इससे क्या है, जो मैग्मा बाहर निकला रह गया उसको एक्सट्रूसिव रॉक्स कह देंगे, क्योंकि वो कूल डाउन भी तो होगा, ठंडा भी तो होगा। और जब मैग्मा ठंडा पड़ने लगता है तो वो रॉक बन जाता है, चट्टान बन जाता है। उसकी फॉर्म किसमें चेंज हो जाती है, रॉक्स की फॉर्म में। तो बच्चे यहां पर ये यही कॉन्सेप्ट है एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक्स का। अब इसी को ही हम डिटेल में और स्टडी करते हैं। एक और ध्यान रहे, अब हम दो तरह की जो हमने रॉक्स जो पढ़ी हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चे। ये डायग्राम बना सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं अपने इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स पर। इतना तो क्लियर है, हमारे इग्नियस रॉक्स, क्योंकि मैग्मा जो बाहर निकला था बाहर ठंडा होने के लिए, तो उससे इग्नियस रॉक्स बनी हमारी। और इग्नियस रॉक्स हमारी कौन सी है, मैग्मा का ठंडा होना ही हमारा रॉक में फॉर्म कर जाता है, रॉक में चेंज हो जाता है। चाहे वो हमारा मैग्मा अंदर ठंडा हो जाए वॉल्केनो से, चाहे वो वॉल्केनो से बाहर ठंडा हो जाए, तो जो मैग्मा ठंडा हुआ है वही हमारे इग्नियस रॉक्स बना देता है। और उसी इग्नियस रॉक्स में हमने क्या पढ़ा बच्चे, दो तरह की रॉक्स पढ़ी। एक हमारी एक्सट्रूसिव रॉक्स होती है और सेकंड हमारी इंट्रूसिव रॉक्स होती है। उसी का ही अब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। यहां पर हमारी एक्सट्रूसिव रॉक्स है, सेकेंड टाइप जो है हमारा वो है हमारा इंट्रूसिव रॉक्स का। इंट्रूसिव रॉक्स को बच्चे हम बाद में समझेंगे, जरा एक बार ये देख लेते हैं।
इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। इसके एक्सक्लूसिव रॉक्स में क्या होता है कि मैं यहाँ पर एक वर्ड यूज कर रहा हूँ बच्चे, वो वर्ड है, ये एक्सक्लूसिव रॉक्स जो बनती हैं तो लावा के ठंडे होने से, मैग्मा लावा निकल लो, बहुत कम फर्क होता है, बट मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, बाई कूलिंग ऑफ लावा ऑन अर्थ सरफेस। क्योंकि जो बाहर जो निकला है लावा मैग्मा वॉल्केनो से, जब वो ठंडा होगा अर्थ के सरफेस पर जैसे ही आ जाएगा तो हमारे एक्सक्लूसिव रॉक्स फॉर्म हो जाएगी। इसके एक एग्जांपल मैं दे देता हूं जरा। इस एक्सक्लूसिव रॉक्स के हमारे एग्जांपल क्या हो जाएंगे बच्चे? पहला एग्जांपल हो जाएगा बेसाल्ट, बेसाल्ट रॉक। और मैंने बताई थी हमारी ओशनिक क्रस्ट जो बनी हुई है, ओशन के नीचे जो क्रस्ट है वो हमारी बेसाल्ट से बनी हुई है, याद करो, ठीक। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किससे बनी हुई है? ग्रेफाइट से। तो बेसाल्ट रॉक जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है। बेसाल्ट रॉक से क्या होता है, इसकी एक तो हाई डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी होती है, वेट में काफी भारी होती है, पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, ठोस होती है, रोड्स बनते हैं इससे। एक्सक्लूसिव रॉक्स जो हमारी यूज होती है, हमारे इग्नियस रॉक्स का जो पार्ट है, इससे रोड्स का कंस्ट्रक्शन होता है। तुम कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, सेकंड अगर मैं एग्जांपल दूं, ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये सेकंड रॉक का अगर मैं एग्जांपल दूं तो एक है रॉक रायोलाइट रॉक। रायोलाइट रॉक भी एक बेस्ट एग्जांपल है हमारा एक्सक्लूसिव रॉक्स का। और एक और एग्जांपल दूं, थर्ड एंडीसाइट, एंडीसाइट। ये है हमारे बच्चे एक्सक्लूसिव रॉक्स जो हमारा बाहर लावा निकला था, मैग्मा निकला था वॉल्केनो से अर्थ के सरफेस पर, क्योंकि बाहर निकलने का मतलब एटमॉस्फेयर में आ गया वो, और बाहर तो बस एक्सक्लूसिव रॉक्स होगा। बाही चट्टान भी बोला जाता है इसको, बाही चट्टान। तो ये क्या है, जब हमारा लावा ठंडा हुआ एटमॉस्फेयर में आया तो बस ये हमारे एक्सक्लूसिव रॉक्स हो गई। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, बेसाल्ट रॉक, रायोलाइट और एंडीसाइट। बेसाल्ट रॉक वगैरह ये सब हमारी रोड्स बनाने में यूज होते हैं और इनकी डेंसिटी भी हाई होती है। अब हम बच्चे मूव करते हैं, इसको जरा देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे इंट्रूसिव रॉक्स पर। जो भी है इसको नोट कर सकते हैं जल्दी। और इंट्रूसिव रॉक्स को हम डायग्राम से समझेंगे बच्चे। इग्नियस रॉक्स का ही सेकंड पार्ट है इंट्रूसिव रॉक्स, उसको इग्नियस रॉक्स में ही लिख लेना बच्चे, इंट्रूसिव रॉक्स। इंट्रूसिव रॉक्स में क्या होता है बच्चे, बिल्कुल वही दोबारा उसी वॉल्केनो वाले डायग्राम पे आ जाते हैं, अपना वॉल्केनो बना लेते हैं। ये अर्थ का सरफेस हो गया, ये प्लेट हो गई, ये सरफेस हो गया, ये प्लेट हो गई P1, P2, P3, और ये लास्ट में मैग्मा तैर रहा है, ये मैग्मा रोटेट कर रहा है, सराउंड कर रहा है, मैग्मा अंदर घूम रहा है,
हो गया। इतना तो मैंने बताया था कि बच्चे यहाँ पर जब टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई हुआ, क्योंकि यहाँ पे कन्वेक्शन करंट बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, कन्वेक्शन करंट बनेगा, हीट का वो है करंट का। तो जब ये कन्वेक्शन करंट बनेगा, प्रेशर अप्लाई होगा, प्रेशर इसको मैग्मा को ऊपर लाने की कोशिश करेगा, इसको धक्का मारेगा, तो ये मैग्मा कोशिश करेगा ऊपर आने की तरफ। अभी यहाँ से हमारा मैग्मा आ रहा है ऊपर, इसमें क्या होता है, हाँ इंट्रूसिव रॉक्स में क्या पढ़ा था, ये क्या होता है, ये कैसे फॉर्म होता है, बाय कूलिंग डाउन ऑफ मैग्मा। मैग्मा वर्ड यूज कर रहा हूं, मैग्मा बिलो सरफेस, बिलो अर्थ सरफेस, यानी कि जो अर्थ सरफेस के नीचे जो भी मैग्मा फॉर्म करा जाएगा तो वो हमारा इंट्रूसिव रॉक्स में आएगा। कैसे, अब इसको जरा देख लेते हैं। ये हमारा मैग्मा तो बाहर निकल रहा है, ये मैग्मा बाहर निकल गया, अभी मैग्मा बाहर निकल गया तो उसको 3 लेवल पर इंट्रूसिव रॉक्स को डिवाइड किया गया, इसमें नाम आ जाएगा ये। अच्छा इतना तो पता होगा कि ऊपर वाला मैग्मा फर्स्ट जो होगा, यहां से हमारी जब ये मैग्मा यहां से कूल डाउन होना शुरू होगा तो ये तो हमारी एक्सट्रूसिव रॉक्स का पार्ट हो गया। तो अब हमें कौन सी पढ़ेंगे, लेवल बीच वाली और नीचे वाली लेवल। तो नीचे को हम पाताल बोलते हैं। तो इन रॉक्स को, इसको जरा मैं डिवाइड कर देता हूं, इस वाले मैग्मा को और इस वाले मैग्मा को, ठीक, क्योंकि यहां से ये, इसको जरा देख लेते हैं। ये वाला मैग्मा, ऊपर वाला मैग्मा तो हमारा किस में आ जाएगा, एक्सट्रूसिव रॉक्स, इग्नियस रॉक्स का ही पार्ट है, बनने शुरू हो जाएगी, कूलिंग डाउन होना शुरू हो जाए। अब अंदर जो मैग्मा बचा हुआ है उस मैग्मा के बारे में हम इंट्रूसिव रॉक्स में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि जो ये वाला मैग्मा जो है इस वाले लेवल का, यानी कि इतनी हाइट पे जो है, इतने वाले मैग्मा जो हमारा बना है इंट्रूसिव रॉक्स का, वो हमारा है हाइपेबेसल हाइपोबेसल रॉक बनी है, ठीक। नेक्स्ट थर्ड जो ये वाला जो बना है नीचे वाली लेवल जो है, इसको प्लूटोनिक प्लूटोनिक रॉक बनी है। तो इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए कि 2 लेवल पर, क्योंकि मैग्मा जो बाहर निकलेगा तो यहीं से निकलेगा, और यहां से जब ये बाहर निकला इस पॉइंट से तो हमारी वॉल्केनिक इरप्शन शुरू होना शुरू हुआ, एक्टिविटी यहां से हमारी वॉल्केनिक ज्वालामुखी की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। तो यहां से जब हमारा हुआ तो इतना लेवल वाला प्लूटोनिक रॉक्स बन जाएगी इसकी एग्जांपल, और यहां से ये वाला जो मैग्मा बचा इसको हाइपोबेसल रॉक बन जाएगी। इसके अंदर कौन कौन सी रॉक आती हैं वो जरा देखते हैं। ये इंट्रूसिव रॉक्स का ही पार्ट है, इसको जरा डायग्राम को बना लें। अब फिर हम इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, हाइपरबेसल और प्लूटोनिक रॉक्स में कौन कौन सी आती हैं। देन उसके बाद हम सेडिमेंट्री रॉक्स स्टार्ट करेंगे। जल्दी से इसको बना लें।
अब बच्चे, अब इन्हें हाइपोबेसल रॉक का, प्लूटोनिक रॉक का हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं। फर्दर इसका क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। पहले में हमने समझा था इग्नियस रॉक्स। पहले में हमने सबसे पहले टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ा था, जिसमें 3 टाइप्स ऑफ रॉक आती है हमारी, इग्नियस, सेडिमेंट्री और देन मेटामॉर्फिक। अब इग्नियस रॉक्स भी अपने आप 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक्सट्रूसिव रॉक्स और इंट्रूसिव रॉक्स। और अब ये एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो बस अब हम इन्हीं एक्सट्रूसिव और एक्सट्रूसिव का हमने पढ़ लिया। इंट्रूसिव रॉक्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं बच्चे। एक मैंने बताया था प्लूटोनिक और सेकंड मैंने बताया था हाइपोबेसल। तो प्लूटोनिक को देख लेते हैं एक बार। प्लूटोनिक रॉक्स में कौन से आ जाते हैं? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का नाम सुना होगा। ये जरा ध्यान रहे, इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। अच्छा, प्लूटोनिक वाला हमारा कौन सा आया था? जो गहराई में था, जो सबसे नीचे वाला जो था, यहाँ पर जो मैग्मा फॉर्म हो रहा था। तो ये मैग्मा जो नीचे वाले लेवल पे जो मैग्मा फॉर्म हुआ है वो हमारे प्लूटोनिक में आ जाएगा। तो बस यहाँ पर मैग्मा फॉर्म, मैग्मा जो कूलिंग हुआ है कहाँ हुआ है? डेप्थ में, डेप्थ में हुआ है। यहां पर सेकंड जो हाइपोबेसल जो हमारी रॉक थी, यहां पर भी हमारा मैग्मा कूल डाउन हुआ है, बट ये मिडिल पार्ट में हुआ था। वोल्केनिक इरप्शन वाली एक्टिविटी के मिडिल पार्ट में हुआ था। कूलिंग जो हुआ था मिडिल पार्ट में। ठीक, अब हम इनके एग्जांपल लिख लेते हैं। इनके एग्जांपल्स में आता है बच्चे, पहला एग्जांपल हो गया इसका ग्रेनाइट, नाम सुना होगा, ग्रेनाइट का पत्थर होता है। सेकंड है गैब्रो, सर्च करना ये सारे नाम जो मैं बोल रहा हूं गूगल पर, अपने आप तुम्हें चट्टानें दिखाई दे जाएंगी, ये पत्थर दिखाई दे जाएंगे कैसे आते हैं। इसके एग्जांपल है बच्चे हाइपोबेसल के, एक है डोलेराइट, दूसरा है डायोराइट। ये जो नाम है ये इंग्लिश के ही नाम है, हिंदी में भी यही बोलेंगे। हिंदी में ग्रेनाइट का ही पत्थर बोला जाता है। डोलेराइट, डोराइट, डियोराइट, ये सारे हमारे वही नाम है, हिंदी में भी यही बोलते हैं। तो इस तरह से हमने इंट्रूसिव रॉक्स का क्लासिफिकेशन समझा। इंट्रूसिव रॉक्स फर्दर हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, एक हमारे प्लूटोनिक और नेक्स्ट हमारा हाइपोबेसल। प्लूटोनिक हमारी जो कि अर्थ के डेप्थ में जो ठंडा होता है मैग्मा, उसमें आती है, और मिडिल पार्ट में जो हमारा ठंडा होगा उसमें हमारी कौन सी रॉक आ जाएगी? हाइपोबेसल। प्लूटोनिक रॉक्स में हमने एग्जांपल पढ़े थे ग्रेनाइट और गैब्रो, और उसमें हमारे आ जाएगा डोलेराइट और डायोराइट। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट सेडिमेंट्री रॉक्स की तरफ मूव कर जाते हैं। इसको जरा ध्यान देंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स को, इसको नोट कर सकते हैं। बच्चे हम सेडिमेंट्री रॉक्स में के बारे में पढ़ते हैं। वीडियो बेशक थोड़ी लंबी होगी, बट इस वीडियो में हमें तीनों टाइप के रॉक खत्म करनी है। हम पहले ही आए थे पढ़ने से पहले कि इसमें हमें रॉक साइकिल पढ़नी है, और साथ में 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स कवर करने हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड टाइम बच्चे सेडिमेंट्री रॉक्स।
याद आया, इग्नियस से सेडिमेंट्री रॉक। जब हमारा इरोजन हुआ तो जो रॉक पार्टिकल्स जो हमारे शिफ्ट हुए थे, तो वो शिफ्ट होने से हमारी सेडिमेंट्स, छोटे छोटे पार्ट्स रॉक के, तो उससे क्या बनी हमारी सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है, फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। शुरुआत में मैंने रॉक साइकिल शुरू करने से पहले मैंने ये दो टॉपिक बताए थे, वेदरिंग और इरोजन। तो बस वेदरिंग और इरोजन होने की वजह से ये रॉक बनी है। अच्छा, इतना मैं एक साइकिल बता देता हूं। वेदरिंग हमारी हुई होगी, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक पार्टिकल्स इनटू स्मॉल सब्सटेंसेस और इनटू सेडिमेंट्स, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन होना। वेदरिंग के बाद हमारा क्या होता है, शिफ्ट जो कर जाती है हमारी लेयर सॉइल की, उससे क्या होगा, हमारा इरोजन होगा। इरोजन से क्या होगा, डिपोजिशन, जमा होगी हमारी, डिपॉजिट होगी, और डिपोजिशन से हमारी क्या है, लेयर बनेगी। मिट्टी बनाने के लिए लेयर भी तो बननी जरूरी है, और लेयर जब जमा होगी तो वो हमारी क्या बन जाएगी, उसी से ही हमारी चट्टान बन जाएगी, सेडिमेंट्री। तो सेडिमेंट्री रॉक्स हमारी बन जाएंगे। तो ये प्रोसेस होता है हमारा सेडिमेंट्री रॉक बनाने। इसी को बेटा सेकंड पॉइंट ये है, क्योंकि लेयर बनता है इसमें, लेयर बाय लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, तो लेयर बनने की वजह से ही इसका दूसरा नाम बोला जाता है, आल्सो नोन एज लेयर्ड रॉक्स। लेयर्ड रॉक्स बोला जाता है इसको। लेयर्ड रॉक्स बोला जाता है क्योंकि लेयर बनती रहती है। हाँ, इसी में ही वेपोराइजेशन होता है सलाइन वाटर का, आगे हम समझेंगे। तो ये हमारा सेडिमेंट्री रॉक है, क्योंकि वेदरिंग और इरोजन का प्रोसेस होता है। वेदरिंग और इरोजन का प्रोसेस होगा तो डिपॉजिट होगी, वो जमा भी तो होगी कहीं ना कहीं मिट्टी, जमा होगी तो डिपोजिशन हो गया, डिपॉजिट हो गई, जमा होना, तो यहाँ पे जमा हो गई, सॉइल जमा हो गई, और लेयर बनेगी। लेयर बनी तो हमारी लेयर बनेगी तो क्या है, परत बनेगी। तो एक परत बनेगी तो परतदार रॉक्स बनेगी, चट्टान हमारी बनेगी परत, क्योंकि इस चट्टान में क्या है, जैसे जैसे हमारी मिट्टी की परत बनती गई। तो मैं इसमें एक और चीज है बेटा, सेडिमेंट्री रॉक में क्या हमें परत दिखाई देती है, हमें ये यहाँ पे काली कलर की मिट्टी आ गई, यहाँ पे सफेद कलर की आ गई, यहाँ पे फिर काली आ गई, फिर यहाँ पे पीली आ गई। तो उस तरह से हमें इसमें लेयर अच्छे से पता चल जाती है सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो ये हमारी सेडिमेंट्री रॉक है। इसके हम एग्जांपल जरा देख लेते हैं, इसके एग्जांपल क्या क्या है। ये बच्चे इसको कर सकते हैं नोट, देन हम इसके एग्जांपल करेंगे। इसके एग्जांपल में क्या क्या आ जाते हैं जरा पढ़ते हैं बच्चों। कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। सबसे पहला हमारा जिप्सम।
जिप्सम आ जाएगा, साल्ट। इसका क्या होता है बच्चे, इसको केमिकल रॉक भी होता है क्योंकि केमिकल प्रोसेस से होता है। ये जब जमा होती है तो केमिकल प्रोसेस इसमें कैरी होता है, तो जिप्सम में हमारा होता है। केमिकल प्रोसेस क्या होगा, वेपोराइजेशन होगा साल्ट वाटर का, साल्ट जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो जब वो वाटर वेपर की फॉर्म में उड़ जाएगा तो केमिकल प्रोसेस होगा, जाहिर सी बात है। तो इस रॉक में हमारा केमिकल प्रोसेस होता है। और केमिकल प्रोसेस क्या होगा, वेपोराइजेशन ऑफ सलाइन वाटर। इस पे बारिश भी आएगी, धूप भी निकलेगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा, सब चीज होगी, तब जाके हमारा केमिकल प्रोसेस कंप्लीट माना जाएगा। सेकंड एग्जांपल है इसका बच्चे लाइमस्टोन, सेडिमेंट्री रॉक का। चूना पत्थर भी बोलते हैं इसको, चूना बनता है इससे। थर्ड है लाइमस्टोन का, उसमें भी यूज होता है बच्चे सीमेंट बनाने में, सीमेंट की जो फैक्ट्री चल रही है उसमें लाइमस्टोन का यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा सैंडस्टोन, हिंदी में इसको बलुआ पत्थर भी बोलते हैं। बालू जो बनी हुई होती है हमारी, याद है जब हमारा घर बनता है तो बालू यूज की जाती है, बालू रेत, तो वैसे वही वाली रहा बालू है। तो बालू पत्थर छोटे छोटे पार्ट्स में जब वो टूट जाती है, वही तो हम यूज करते हैं, रेत और वो बालू। तो वो बालू छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, उसमें वेदरिंग हो जाता है। तो इन चीजों में वेदरिंग जब होती है तो वो बालू बन जाती है, तो ये बालू पत्थर बोला जाता है। फोर्थ एग्जांपल हो गया बच्चे इसका चॉक, नहीं शेल की बात कर लेते हैं। शेल इसका एग्जांपल है। शेल का कह सकते हैं हमारी क्ले, चिकनी मिट्टी। वो भी हमारी सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है। चिकनी मिट्टी जब बनती है रॉक को टूटकर, सेडिमेंट्री रॉक का, तो वो हमारा एग्जांपल है। फिफ्थ में आता है हमारा चॉक और डोलेमाइट। याद रहे उसमें डायोराइट था और डोलेराइट था, इसमें माइट है तो डोलेमाइट, कंफ्यूज नहीं होना। इनकी क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है, हाई कैल्शियम पाया जाता है इसमें, हाई कैल्शियम कार्बोनेट, हवा के कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 भी बोलते हैं, ठीक। कोलन, अब देखो इतना पता है तो इस चीज पर फॉसिल्स भी पाए जाते होंगे सेडिमेंट्री रॉक, क्योंकि लेयर जमा होती तो वो क्या है, वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स भी तो मर जाते हैं, दब जाते हैं, लेयर जमा होने की वजह से दब जाते हैं। तो लेयर जब जमा हो जाएगी, दब जाएंगे, तो हमारे फॉसिल्स बन जाएंगे, तो इससे हमारे फॉसिल्स भी बन जाएंगे। और जब फॉसिल्स बनेंगे तो इससे हमारी क्या है, कोल एंड पेट्रोलियम बनेगी, क्योंकि फॉसिल से ही हमारी कोल पेट्रोलियम बनती है। तो कोल पेट्रोलियम आर फाउंड कोल एंड पेट्रोलियम भी बनती है। तो बच्चे ये कुछ पॉइंट्स थे, ये पॉइंट हो जाएगा बेटा, ये एग्जांपल नहीं है, ये पॉइंट हो जाएगा। सेडिमेंट्री रॉक के पॉइंट में ऐड कर लेना ये वाला पॉइंट। फॉसिल्स पाए जाते हैं तो बस वहां पर फॉसिल्स को हम अवशेष बोलते हैं, हमारे डेड प्लांट्स और एनिमल्स के कुछ प्रूफ्स जो रह जाते हैं, रिमेन्स जो रह जाते हैं मरने के बाद, जब वो दब जाते हैं जमीन में, तो हमारे फॉसिल्स बनते हैं, और फॉसिल से ही हम कोल एंड पेट्रोलियम बन जाता है। तो ये था हमारा सेडिमेंट्री रॉक, जिसमें हमने समझा। ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, जिप्सम, साल्ट,
ये सब गूगल करना किस तरह के होते हैं, देखते हैं। ये इसमें लेयर भी दिखाई देंगी तुम्हें, लेयर वाले भी, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स, जब सेडिमेंट्स जमा हो जाते तो लेयर बनेगी, लेयर्ड रॉक्स भी तो बोला जाता है इसको। तो ये कुछ इसके एग्जांपल हैं, सैंडस्टोन, चॉक, डोलेमाइट, कोल एंड पेट्रोलियम फाउंड करे जाते हैं इसमें। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं बच्चे मेटामॉर्फिक रॉक पे। लास्ट रॉक है, जरा ध्यान देंगे। इसको नोट कर सकते हैं। एक हमारी याद आए, इसका एक एग्जांपल है सिक्स्थ कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट भी इसका एग्जांपल है। बहुत भारी भरकम नाम है, हार्ड सा है, और इसको भी गूगल करना, सब मिल जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़े हैं सेडिमेंट्री रॉक के, इनको नोट कर सकते हैं। फिर हम मेटामॉर्फिक रॉक पढ़ेंगे। हम बच्चे मूव करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक पे। मेटामॉर्फिक रॉक इतना तो पता है कि ये टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई होने की वजह से होती है। टेम्परेचर प्रेशर हमारा इस पे भी अप्लाई होता है। इग्नियस रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक। तो बस नेक्स्ट है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक, मैंने क्या बताया, इसकी फॉर्म चेंज होती है। फॉर्म चेंज कैसे होगी? जब टेम्परेचर और प्रेशर इसका बढ़ेगा, इस पे अप्लाई होगा, तो फॉर्म चेंज होगी, शेप चेंज होगी। तो बस ये क्या हुआ, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ, ये रॉक कैसे बनी, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ जियो प्रेशर, इसमें मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जियो प्रेशर लिखवा रहा हूं। जियो प्रेशर अप्लाई हुआ है, प्लस साथ में और क्या अप्लाई हुआ है, टेम्परेचर। तो यहां पर ये हमारी रॉक चेंज होती है। ये बहुत सिंपल है, बस ये जब हमारा टेम्परेचर और हमारा प्रेशर अप्लाई हो जाता है तो वहां से ही हमारी क्या शुरू हो जाती है बनना, मेटामॉर्फिक रॉक। इसके मैं कुछ एग्जांपल्स लिखवा देता हूँ। मेजर रॉक्स कौन सी हैं और उनसे क्या चेंज होके बनती है, उनकी फॉर्म कैसे ट्रांसफॉर्म होती है, इसको जरा हम देखते हैं, एग्जांपल से पढ़ लेते हैं इसके। तो उसमें हमारे जो इस साइड वाले जो एग्जांपल होंगे वही हमारे मेटामॉर्फिक रॉक कहलाए जाएंगे। यहाँ पे मेजर रॉक्स हैं जो अब तक हमने पढ़ी हैं, वो किस में चेंज होती हैं, वो मेटामॉर्फिक रॉक कहलाए जाएंगे। तो यहाँ पे मैं मेजर रॉक्स लिख देता हूं, और यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक। सबसे पहले एक रॉक ले लेते हैं, ग्रेनाइट, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। सेकंड रॉक ले लेते हैं, गैब्रो। थर्ड ले लेते हैं, बेसाल्ट। फोर्थ ले लेते हैं, लाइमस्टोन।
बच्चे ऊपर भी हम आ जाते हैं क्योंकि कुछ रॉक्स मुझे और लिखवानी है कन्वर्जन वाली, इसको जरा कर सकते हैं। फिफ्थ हम ले लेते हैं, इनको ऐसा ही ऊपर ही शिफ्ट कर देते हैं, इसको काफी वो जगह नहीं, ऊपर हम शिफ्ट कर देते हैं। अब हम अच्छे से लिखेंगे, अब हमें जगह मिल गई बढ़िया से। यहाँ पे मेजर रॉक लिख लेते हैं, मेजर रॉक, और यहाँ पे मेटामॉर्फिक। एक एग्जांपल लेते हैं, सैंडस्टोन, शेल, माइका। ये हमारे कुछ मेजर रॉक्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। अब जब ये अपनी फॉर्म चेंज करेंगे, फॉर्म चेंज किसकी वजह से होगी, क्या रीजन है उसका, टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई होने की वजह से। जब टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई होंगे इन रॉक्स पर तो अपनी फॉर्म चेंज करेंगी, अपना रूप चेंज करेंगी, और उसी रूप को हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। तो ये ग्रेनाइट जो हमारी चेंज होती है बच्चे, ये हमारी होती है नाइस में, इसको हम नाइस भी बोलते हैं या फिर नीसा भी बोलते हैं हिंदी में। गैब्रो जो चेंज होगी हमारी, ये सर्पेंटाइन में होगी, सर्पेंटाइन। बेसाल्ट जो हमारा चेंज होगा, ये एम्फीबोलाइट में होगा। लाइमस्टोन, चॉक और डोलेमाइट, ये किस में चेंज होगा, मार्बल, संगमरमर देखा होगा, ताजमहल बना हुआ है संगमरमर का पत्थर, ठीक। और सैंडस्टोन जो चेंज होगा, ये क्वार्ट्ज में चेंज होगा, क्वार्ट्ज में। शेल जो चेंज होगा, ये चेंज होगा स्लेट, देन उसके बाद फेलाइट में चेंज होगा। दो ट्रांजिशन प्रोसेस हैं, पहले शेल स्लेट में होगा, फिर देन फेलाइट में होगा। और माइका जो हमारी चेंज होगी वो हमारी होगी सिस्ट में। तो बच्चे ये कुछ हमने मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल पढ़े हैं, इतना ही है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स में। ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। ग्रेनाइट जो कि नाइस या फिर नीसा में चेंज हुआ है, और नेक्स्ट हमारा है गैब्रो, गैब्रो सर्पेंटाइन में चेंज हुआ है। बेसाल्ट एम्फोबोलाइट में चेंज हुआ है, एम्फीबोलाइट। लाइमस्टोन, चॉक और डोलेमाइट संगमरमर, मार्बल में चेंज हुआ है। सैंडस्टोन हमारा क्वार्ट्ज में चेंज हुआ है, और शेल स्लेट में चेंज हुआ, फिर उसके बाद फिलिस फिलाइट में चेंज हुआ है, और माइका लास्ट सिस्ट में चेंज हुआ है। तो बच्चे इस वीडियो में हमने समझा था रॉक साइकिल, टाइप्स ऑफ रॉक्स, और वेदरिंग और इरोजन का प्रोसेस भी समझा था। तो बच्चे ये काफ़ी अच्छी वीडियो है, इसको पूरा देखें, और जितना भी मैंने काम कराया वो सब नोट करें। ये आगे आने वाले पेपर्स के लिए भी, एग्जाम्स के लिए भी ज़रूरी है, चाहे आपके 7th क्लास हो, 11th हो, चाहे और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, उनके लिए वीडियो है। बच्चे इसको नोट कर सकते हैं।
ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। बच्चे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करते रहें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है एग्जाम पर्पज से, आगे क्वेश्चंस इसके देखने को मिलेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, स्टे होम स्टे सेफ।